श्रीलंका ने जासूसी जहाज भगाया तो चीन उसे मालदीव लेकर आया। मालदीव ने साल की शुरुआत में ही बता दिया था कि अब वो चीन के जाल में पूरी तरह से फंस चुका है और अब जो शी जिनपिंग कहेंगे वही मोहम्मद मोइज़ू बोलेंगे। अब जैसा जिनपिंग आदेश देंगे वैसा ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू करेंगे। मोहम्मद मोइज़ू अपनी समुद्री सीमा को चीन के हाथों सौंपने वाला एक और काम करने जा रहे हैं। चीन का जासूसी जहाज जियांग योंगहांग 3 मालदीव आने वाला है। फरवरी की शुरुआत में चीन का जासूसी जहाज राजधानी माले पहुंच जाएगा। जासूसी जहाज जियांग योंगहांग 3 के जरिए चीन हिंद महासागर में भारत के खिलाफ जासूसी करना चाहता है। ये वही जासूसी जहाज है जिसे इसी साल की शुरुआत में श्रीलंका पहुंचना था और वहां गहरे समुद्र में सर्वे का काम शुरू करना था, लेकिन भारत और अमेरिका के एतराज के बाद श्रीलंका ने दिसंबर में 1 साल के लिए अपनी समुद्री सीमा में घुसने से रोक दिया। चीन अपना जासूसी जहाज 5 जनवरी को श्रीलंका में तैनात करने वाला था। जब चीन की दाल श्रीलंका में नहीं गली तो उसने मालदीव को अपना नया मोहरा बना लिया। मालदीव पहुंचने के लिए चीन का जासूसी जहाज हिंद महासागर क्षेत्र में पहुंच चुका है। मालदीव इंडियन ओशन में है और इंडिया से सिर्फ 6 घंटे की दूरी में वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। इंडियन ओशन में चाइनीज़ रिसर्च वेसल का आना ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये रिसर्च वेसल के नाम पे चाइना जो है ओशन की स्टडी करता है और उसको अपने मिलिट्री और स्ट्रेटेजिकल पर्पस के लिए यूज़ करता है, खासकर सबमरीन्स के लिए, जिसमें चाइना इस समय भारत के मुकाबले बहुत शक्तिशाली है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जासूसी जहाज जियांग योंगहांग 3 से किस तरह की जासूसी हो सकती है। इस जहाज में बड़े बड़े रडार, सैटेलाइट और सेंसर लगे हैं जिनके जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर सैन्य ठिकानों की निगरानी की जा सकती है। चीन जासूसी जहाज के जरिए भारतीय नेवी के ईस्टर्न कमांड में तैनात युद्धपोत, पनडुब्बी और भारतीय नौसेना के बेस पर निगरानी करने की कोशिश में रहता है। यहाँ तक कि जासूसी जहाज के जरिए चीन ओडिशा के तट पे होने वाले मिसाइल परीक्षणों पर भी नजर रख सकता है। इसीलिए वो पिछले करीब 5 सालों से हिंद महासागर में चक्कर काट रहा है ताकि उसे भारत की जासूसी करने के लिए ठिकाना मिल जाए। चीन का ये जासूसी जहाज साल 2019 में बंगाल की खाड़ी में था। 2020 में इसकी मौजूदगी अरब सागर में थी। इसके बाद ये पिछले 2 सालों तक श्रीलंका के हम्बनटोटा और कोलंबो बंदरगाह पर भी लंगर डाले रहा है। मौजूदा समय में ये इंडोनेशिया के पास है और वहां से मालदीव के लिए रवाना हो चुका है। मोइज़ू सरकार ने भारत के साथ बरसों पुराना हाइड्रोग्राफिक समझौता भी चीन के दबाव में रद्द कर दिया था। अब उसने चीन को अपने देश की समुद्री सीमा में सर्वे की इजाजत दे दी है। चीन जिस जहाज को मालदीव भेज रहा है वो जहाज नौसेना का हिस्सा नहीं है, लेकिन सर्वे से मिलने वाली जानकारियों का इस्तेमाल चीनी नौसेना ही करेगी। मालदीव की भौगोलिक स्थिति हिंद महासागर के बीचों बीच है, इसलिए ये रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण जगह है। चीन लंबे अरसे से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है और इसीलिए शी जिनपिंग ने मालदीव को अपने जाल में फंसा लिया है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे के जरिए ऐसे जहाज सटीक जानकारी पता लगा सकते हैं कि उस इलाके में समुद्र के पानी का तापमान कितना है, उसकी रफ्तार कैसी है और गहराई कितनी है। और इन जानकारियों से ये पता लगाया जा सकता है कि उस इलाके में कोई सबमरीन कितनी देर तक और कितनी दूरी तक बगैर सुराग दिए हुए छुपी रह सकती है, या कोई जहाज कितनी दूरी से किसी सबमरीन की सटीक जानकारी पा सकता है, या पानी के अंदर काम करने वाले टॉर्पीडो जैसे हथियार कितनी दूर से कारगर वार कर सकते हैं। भारत के इतना करीब समुद्र की इतनी सटीक जानकारी चीनी नौसेना के पास होना भारतीय नौसेना के लिए बेहद खतरनाक साबित होगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।